चलो मेथड ऑफ एक्सपेंशन, मेथड ऑफ एक्सपेंशन है ना। तो सबसे पहले साइन एक्स का एक्सपेंशन, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। अब देखो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स तुम करते हो तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ओके, अब अगर मैं दोनों साइड पे लिमिट ले लूं एक्सटेंडिंग टू 0, तो देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इस साइड पे अगर लिमिट हम एक्सटेंड टू 0 लेते हैं तो देखो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो दिस विल बिकम 1। तो याद रखना कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। इसी को आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस वैल्यू इज ऑल्सो भी इक्वल टू 1। ओके, अब यहां पे एक चीज गौर करो, अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स को देख रहा हूं तो दिस वैल्यू इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग। ओके, और एक्स टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से थोड़ी सी कुछ कम होगी, जो टेंडिंग टू 1 हो रही है, नॉट एग्जैक्टली 1, इट इज टेंडिंग टू 1 बट इट्स वैल्यू इज लेस देन 1, एक से कम है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स अपॉन एक्स, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। ओके, अब इसमें एक चीज और गौर करिएगा, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो साइन का जो एंगल है, साइन के साथ जो एंगल होगा एग्जैक्टली सेम नंबर आपका डिवीजन पे होगा, और वो टेंडिंग टू क्या हो रहा होगा, 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1। तो इन जनरल अगर मैं इसको जनरलाइज्ड वे में लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि इफ लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर ये वैल्यू 0 जा रही है ना, देन लिमिट एक्सटेंड टू ए साइन ऑफ एफ एक्स, और साइन का जो एंगल होगा एग्जैक्टली सेम नंबर आप अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो देखो अब एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ एक्स क्योंकि 0 हो रहा है तो साइन का वो एंगल 0 बन रहा है, तो दिस विल गिव यू 1। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि लिमिट एक्सटेंड टू ए साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज गिव यू 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि है लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन ऑफ ln 1 प्लस एक्स अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज एज एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स ln 1 बनेगा, और ln 1 0 है, तो दिस वैल्यू विल गिव यू 1। ओके, इसी तरह से अगर क्वेश्चन है कि आपको कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स अपॉन साइन ऑफ बी एक्स, व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप बदलेंगे कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स, तो अब चूंकि ए एक्स है तो डिनोमिनेटर में भी ए एक्स होगा, हमने ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो भाई। अब साइन बी एक्स है तो इंटू बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स लिख सकता हूं, और डिवाइडेड बाई बी एक्स, तो अब ये वैल्यू क्या बनेगी, 1, ये वैल्यू क्या बनेगी 1, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इस पूरे लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई बी। मेरी बात समझ में आ रही है कि साइन का जो एंगल होगा एग्जैक्टली सेम नंबर आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए, है ना। अगर आपका दिया है कि लिमिट एक्सटेंड टू 0
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो चूंकि साइन के एंगल में एक्स बाई टू है, बोलो, तो यहां पे भी एक्स बाई टू का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4। अब ये वैल्यू तुमको क्या बनेगी? दिस इज 1, तो 1 अपॉन 4, तो आंसर विल बी 1/4। इज दैट ओके? तो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? इसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितनी आएगी वैल्यू? एक्स है, इसको एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिख लो। अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू 0, व्हाट इज इट्स वैल्यू? देखो, अब इसको कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बोलो भाई, और डिवाइडेड बाई एक्स, तो दिस कम्स आउट टू बी लिमिट एक्स टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल, और ये आगे लिख देंगे लोग रूट 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हो गई 1, तो आंसर लिख दिया 1/√2। बोलो भाई, ये तुम में से भी कई लोगों ने कर दिया होगा, है ना? और ये गलत हो गया। इज दैट ओके? अब वाई गलत हो गया, जब मैंने इतनी बार पढ़ाया है अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जाएगा तो ये मॉड साइन एक्स बाई 2 से खुलेगा, तो ये चीज यहां के बाद से जो ब्रेक होके आएगी, मुझे मालूम था तुम लोग यही गलती करोगे। लिमिट एक्स टेंड टू 0, दिस कम्स आउट टू बी रूट 2 मॉड साइन एक्स बाई 2, इज इट, अपॉन एक्स। बोलो भाई, हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x बाई 2 और 2, तो ये 1/√2 तो बाहर आ गया, और अगर x बाई 2 टेंडिंग टू 0 है, तो मैं मान ले रहा हूं x बाई 2 अगर t है तो t भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। बोलो भाई, और क्या बनेगा? मॉड साइन t डिवाइडेड बाई t। इज दैट ओके? हमने मान लिया कि t जो है वो x बाई 2 है। अब यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज t टेंडिंग टू 0 मॉड साइन t है, तो साइन t का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो वो ऐसे जाता है, तो 0 पे ये ब्रेक करेगा, पॉजिटिव 0 पे ये क्या देगा? प्लस का साइन t, निगेटिव 0 पे माइनस का साइन t। तो अब इस मॉड साइन t को तुम डिफाइन करोगे, दिस इज नथिंग बट इट इज साइन ऑफ t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and it is minus of sin t when t is less than 0। तो अब चूंकि फंक्शन डिफाइंड हो गया, स्प्लिट पॉइंट तुमको 0 है जिस पे लिमिट निकालनी है, तो अब आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इज इट? तो लेफ्ट हैंड लिमिट जरा जल्दी से बताओ क्या है इसकी? साइन t यहां पे क्या खुलेगा? माइनस साइन t, तो माइनस साइन t अपॉन t, तो दैट विल गिव यू -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी -1/√2, हाँ या ना? राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? क्योंकि साइन t अपॉन t, दिस विल गिव यू 1, तो दिस इज 1/√2। बोलो भाई, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या सेम है? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? तो ऐसी गलती नहीं करनी। मुझे मालूम था मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही कर दिया होगा कि 1/√2 एंड आंसर इज 1/√2। ओके, बट रिमेंबर दिस कि ये साइन ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर? तो नेक्स्ट एक्सपेंशन है तुम्हारा cos x। cos x क्या होता है? cos x एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। ये cos x जाएगा, ठीक है? तो लिमिट x टेंड टू 0, अगर मैं cos x को देखूं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है।
लिमिट एक्सटेंड टू 0 cos x दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी 1, है ना। तो इन जनरल वे में भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि लिमिट एक्सटेंड टू a इन जनरल f ऑफ x, अगर ये वैल्यू 0 है देन लिमिट एक्सटेंड टू a cos of fx this value will be 1। बोलो भाई, ओके समझ में आ रही है, क्लियर है। tan x का एक्सपेंशन देख लो, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ tan x, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, यही होती है, बोलो भाई, है ना। अब tan x अपॉन x अगर आप देखते हो तो दिस वैल्यू इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2 बाई 15 टाइम x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर इसमें मैं लिमिट ले लूं एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, तो दिस वैल्यू ये राइट साइड पे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 आएगी। इज दैट क्लियर? एक चीज याद रखना है, अब अगर इसी में मैं देखूं तो x की वैल्यू अगर टेंडिंग टू 0 हो रही है तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रही होगी, तो tan x अपॉन x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा हो रही होगी टेंडिंग, है ना। बोलो, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x अपॉन x लेता हूं, लिमिट एक्सटेंड टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1 आएगी। तो इसको याद रखिएगा। sin x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी थी, 0 थी, बट tan x अपॉन x की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 होगी इफ एक्सटेंडिंग टू 0। इन जनरल अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो जनरलाइज्ड वे में फिर से आप क्या लिखोगे कि इफ लिमिट एक्सटेंड टू a f of x, if this goes to 0 then limit extend to a tan of fx, सेम वही जो साइन में था, डिवाइडेड बाई f of x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, क्लियर है ये चीज, है ना। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन आए तुमको कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखो, सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तरीका तो है हम एक्सपेंशन लगाएं और एक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए कैलकुलेट करें। तो दोनों मेथड को देखते हैं। मेथड 1, पहले मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूं, तो उसको तुम लिखोगे लिमिट एक्सटेंड टू 0 tan x का एक्सपेंशन लिखोगे x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, माइनस साइन x का एक्सपेंशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, बोलो, होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे है एक्स क्यूब बाई 3 और ये प्लस एक्स क्यूब बाई 6, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 एक्स क्यूब के कोफिशिएंट अगर देखोगे तो दिस इज 1 अपॉन 3 प्लस 1 बाई 6, यस और नो, प्लस मैं HPOX लिख रहा हूं, दैट इज हायर पावर ऑफ x, x की पावर 5 एंड आल्सो सब बनेगा, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब से तुम डिवाइड जब मारोगे तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंड टू 0, मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ये बन जाएगा कितना, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, दैट इज 1 अपॉन 2, बोलो, तो दिस इज 1 अपॉन 2 प्लस हायर पावर ऑफ x बचेगा, क्योंकि ये x की पावर 5 से था, क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे x की पावर समथिंग x स्क्वायर एंड ऑल दैट बनता जाएगा। अब जब आप लिमिट एक्सटेंड टू 0 करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0, तो क्या बनेगा 1 बाई 2, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 अपॉन 2। एक तरीका तो ये होगा कि हम लोग इसमें मेथड ऑफ एक्सपेंशन को यूज कर लें, यस और नो, समझ में आया ये चीज। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम लोग
tan x की जगह पे क्या करते हैं, sin x अपॉन cos x, बोलो भाई, माइनस sin x अपॉन एक्स क्यूब। तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड टू 0। अब देखो इसको मैंने लिखा sin x कॉमन ले लिया अपॉन cos x, तो ये बचेगा 1 माइनस cos x अपॉन एक्स क्यूब। अब इसको मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड टू 0, sin x के साथ एक x को लिख लिया, 1 अपॉन cos x को अलग लिख लिया, 1 माइनस cos x को तुम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हो, बोलो भाई। और चूंकि एक x मैंने यहां लिखा हुआ है तो x स्क्वायर बचा है, तो इसको मैंने लिखा x स्क्वायर, और चूंकि ये x बाई 2 है तो बाई 4 लिख सकता हूं, वो भी बताया था, इंटू 4। बोलो भाई, इज इट क्लियर? ये वैल्यू क्या हो गई 1, ये वैल्यू क्या हो गई 1, और ये वैल्यू क्या बन गई, दिस इज अगेन 1, तो पूरा क्या बचा 2/4, दैट इज 1/2। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1/2, है ना। तो हम इस मेथड ऑफ एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके sin x अपॉन x की वैल्यू 1, cos x की वैल्यू, है ना। आपको बेसिकली अपने क्वेश्चन में इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, जहां पे भी साइन देखो तो उसके नीचे तुरंत x लो, ताकि sin x अपॉन x बने और एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर उसको कन्वर्ट करते चल रहे हो देन यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंशन लिखो, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है a की पावर x का। क्या होता है a की पावर x का एक्सपेंशन? देखो सबसे पहले अगर आप e की पावर x का एक्सपेंशन अगर बताओ तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो e की पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x हम कर दें अगर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अब दोनों साइड पे अगर मैं लिमिट ले लूं एक्सटेंडिंग टू 0, तो देखो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे यहां के बाद से, बोलो तो क्या बचेगा 1। तो इसको याद रखिएगा, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ओके, अब चूंकि हर चीज को मैं जनरलाइज्ड वे में बोल रहा हूं तो आप इसका भी जनरलाइज अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे कि लिमिट x टेंड टू a fx, अगर ये चीज 0 जा रही है देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू a e की पावर fx माइनस 1, और जो e की पावर में जाएगा वही फंक्शन नीचे आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप जब भी देखो तो इसको स्टैंडर्ड में बदलने की कोशिश करा करो, है ना, कि अगर e की पावर fx है देन यू कैन राइट इट e की पावर fx। नहीं समझ में आ रहा है ना? हमेशा स्टैंडर्ड में अगर आप बदलेंगे तो यू कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, अभी कुछ एक्सपेंशन पहले देख लेते हैं। अब देखो a की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, a की पावर x का 1 प्लस x ln a प्लस x ln a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, अब अगर मैं a की पावर x माइनस 1 अपॉन x कर दूं तो दिस वैल्यू विल बी ln ऑफ a। ऑब्वियसली चूंकि ये ln a में लिखा है तो आप कंडीशन समझ गए होंगे कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये याद रखना कि अब ये ऐसी चीजों को याद रखिएगा कि a शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज ln a तुम्हारा डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो 1, तो दिस इज ln a प्लस x टाइम ln a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2
प्लस एंड सो ऑन हायर पावर ऑफ एक्स। तो अब मैं अगर लिमिट लेता हूं एक्स टेंडिंग टू 0, तो दिस इज ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू जो होगी वो ln ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है ना? तो अगर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन तुमको दिया जाए कि जैसे सपोज कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना? कि 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन x, सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना? तो अब हमको ये दिख रहा है कि ये a की पावर x वाला फॉर्म कुछ ये जनरेट करेगा, लेकिन a की पावर x वाले फॉर्म में क्या है, a की पावर x माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब हमको उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0, देखो अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 की पावर x माइनस 1। तो -1 और +1 हुआ तो कोई हमको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। डिवाइडेड बाई x, तो ये x को दोनों में अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। बोलो भाई, यस और नो? इसकी लिमिट क्या आएगी, ln3। ये लिमिट क्या आएगी, ln2। तो ln3 माइनस ln2, तो दिस कम्स आउट टू बी ln ऑफ 3/2। नहीं समझ में आया? तो समझ में आया कि हमको a की पावर x वाले में a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का फॉर्म को जनरेट करना होगा। इज दैट ओके? इन जनरल वे में अगर इसी चीज को लिखने का होगा तो क्या लिखोगे कि लिमिट, अब यहां x टेंड टू a नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ये और उस a में। तो मान लो कि लिमिट x टेंड टू लैम्डा fx, अगर ये चीज 0 हो रही है, देन लिमिट एक्स टेंड टू लेमडा ए की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, अगर ये है तो ये वैल्यू ln a के बराबर होगी, है ना? ln a रहेगा क्योंकि a पॉजिटिव है तो मॉड a का कोई मतलब नहीं है वहां पे। इज दैट ओके? बोलो भाई, समझ में आया? इज दैट ओके? अब इसी फार्मूले में अगर a की जगह पे तुम e रख दोगे तो e की पावर x हो जाएगा, तो ln e 1 होता है, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x क्यूब अपॉन 3, तो वो e की पावर x का एक्सपेंशन है। तो वो स्पेशल केस है a की पावर x का, x इज a इक्वल टू e। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये चीज समझ में आ रही है? नेक्स्ट एक्सपेंशन है ln ऑफ 1 प्लस x का। तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। इज दैट ओके? अब अगर मैं इसको लिखूं कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x, तो दिस इज 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 ln of 1 plus x divided by x, so this value will be 1. Okay? तो ln of 1 plus x upon x, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन जनरल में अगर तुमको लिखना है कि if लिमिट x टेंड टू a f of x, this value is 0, then limit x टेंड टू a ln of 1 plus f of x divided by f of x, is that okay? तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई, है ना? इन जनरल हम लोग जिस तरह से लिख रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हो, वो वैल्यू अगर टेंडिंग टू 0 जा रहा है तो ln of 1 plus that function divided by that function, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना? तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो इसके एक्सपेंशन को आप इस तरीके से डील करेंगे। समटाइम यू हैव टू यूज द एक्सपेंशन, समटाइम यू हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, है ना? जब हम लोग प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को, तो देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है। लेकिन अभी पहले हम लोग सारे एक्सपेंशंस पढ़ लें कि कौन कौन से एक्सपेंशंस हैं और कैसे वो यूज किए जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब ln ऑफ 1 माइनस एक्स अगर होता, ln ऑफ 1 माइनस एक्स,
तो x की जगह पे क्या रख रहे हो, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, समझ में आ रहा है, बोलो भाई, है ना। तो ln ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, दिस वैल्यू विल गिव यू द वैल्यू इक्वल टू -1। ठीक है, बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत है ना। और कौन से एक्सपेंशन हैं, साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। इज दैट ओके? दिस इज द एक्सपेंशन फॉर साइन इनवर्स एक्स, है ना। ठीक है, अब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स करता हूं एंड लिमिट ले लूं एक्सटेंडिंग टू 0, तो ऑब्वियसली ये 1 से हट जाएगा, तो ये 1 प्लस हायर पावर ऑफ एक्स आ जाएंगी, बोलो भाई, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, है ना। क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर ये चीज 0 है देन लिमिट एक्स टेंड टू ए साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर, बोलो भाई, समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है।